हाँ, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर गुण संधि, जैसे कहा जाता है अ आ का मेल स्वर ई से। यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ई आ हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में ई हो तो उसका ए बन जाता है। तो हमने यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे, सूर प्लस इंद्र। इंद्र, अब देखिए यानी यहां पर सूर में अ है और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में ई है, यानी रसोई। ये अनुसार जैसे कैसे रहेगा, इसे हमें कोई यानी क्या है बदलाव करना नहीं है। जहां पे जो नया शब्द बनता है उसी के ऊपर हमें क्या है उस अनुस्वार का क्या है प्रयोग करना है, यानी वो जैसे कैसे रहने दीजिए। तो यानी अ प्लस ई यानी दोनों के मेल से क्या बनता है, ये बनता है। सही है, तो यहां पर आप बना क्या है, अ और ई के दोनों वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन हुआ एक नया वर्ण बना है, ये बना है। तो यानी ये का हमें क्या करना है, यहाँ पे अब मिलन करना है। तो यानी यहाँ पे देखिए ये सु जैसे कि वैसे र आधा है हलांत वाला, तो र के अंदर ए को मिलाना है। तो यहां पर देखिए र प्लस ये तो क्या बनता है, रे बने ना, क्योंकि यानी काना मात्रा जिसे कहा जाता है हमने देखे हैं। तो यानी रे, और ये ई तो चला गया है, ये नहीं है यहाँ पर, यहाँ से दोनों के में से एक शब्द बना है, इसलिए यहाँ से अ निकला और यहाँ से ई निकला, ये बना। और इस ये जो ई का जो अनुस्वार है जैसे कैसे यहाँ पे, और ये द्र, सुरेंद्र, यानी कहने का मतलब जो कि यानी दो वर्णों के मेल से एक नया वर्ण बना, यानी स्वर है दोनों भी, लेकिन पहले शब्द का अंतिम वर्ण है। यदि अगर यहाँ पर यानी अ आ की जगह पे यहाँ पे भी अ आ आता हो तो यहाँ पे दीर्घ बनता है, लेकिन यहाँ पे दीर्घ नहीं है, यहाँ पे अ आया है तो ई आता हो तो ये बनता है, ये गुण संधि में है। और दीर्घ में अगर जाता है तो अ का मेल आ से ही होना चाहिए और आ का मेल अ से ही होना चाहिए, ई का मेल ई से ही होना चाहिए। तो ये हो गया। और दूसरा वाला देखिए, इसका एक पहला वाला नियम होगा ये। अब इसी में दूसरा वाला नियम देखिए, यदि जब प्रथम वर्ण में अ आ का मेल वु से हो, वु से हो तो वो बन जाता है, क्या बन जाता है, वो बन जाता है। यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अ या आ है और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में उ या उ है तो दोनों में से कोई भी रहने दीजिए, तो यानी उसका ओ बन जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, इस महा में आ है, सही है, यानी क्योंकि हमें व्यंजन को लेना नहीं, उसके स्वर को निकालना है, क्योंकि स्वर प्लस स्वर है और यहां पर भी स्वर ही उच्चारण। देखिए म हा आ का उच्चारण अंतिम रूप से किया जा रहा है, इसलिए आ अंतिम है, इसलिए उस अंतिम वर्ण को हम क्या है बाहर निकाल रहे हैं। तो यानी आ यहां पर निकला है। और उदय, वो तो पहले शुरुआत में ही क्या है अपना उदय का अर्थ यानी क्या है, उदय शब्द का क्या है शुरुआत ही ऊ कर रहा है, तो इसीलिए यहां से निकला ऊ। महा प्लस सॉरी आ प्लस ऊ दोनों के मेल से ये शब्द बनता है, तो यानी हम क्या बनाएंगे, वो। सही है, तो अब इसी शब्द को हम यहां पर क्या है मिलाते हैं, ये वो चला गया और ये ह मह ये आधा बचा, तो ये म ह प्लस ओ तो क्या बनता है, हो, बराबर है। तो म हो दय जैसे कि वैसे मोहोदय, यानी ह प्लस ओ हो बना, क्योंकि काना मात्रा हम देखे हैं, अ की कोई मात्रा काना नहीं है, आ का एक यानी क्या है काना है ना, तो यानी यहाँ पर एक काना एक मात्रा, यानी मोहोदय के लिए आता है, तो मोहोदय ये शब्द बना, यानी ओ यानी यहाँ पर आया है, यानी किसी भी स्वर का स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता है, यानी किया नहीं जाता किसी शब्द में,
यानी मिलाकर लिखते समय यानी पहले वाले व्यंजन के अंदर उस स्वर का क्या है यानी परिवर्तित कर करके उसे लिखना होता है, तो हमने क्या है वही कार्य यहाँ पर कर लिखे हैं। अब इसका तीसरा वाला नियम देखेंगे, यानी तीसरा वाला यानी समझ में आया होगा महोदय, या फिर अन्य उदाहरण देखिए, पर प्लस उपकार परोपकार, यानी पर प्लस उपकार, पर र के अंदर अ है और उपकार वो बना परोपकार, यानी ऐसे शब्द बनता है। तो यानी महा प्लस उत्सव महोत्सव, यानी जो है ये शब्द बनते हैं। अब उसके बाद तीसरा वाला नियम इसका देखेंगे। तीसरा वाला नियम देखिए, यदि अ आ का मेल रू के साथ होता हो, रू के साथ, यदि अ आ का मेल रू के साथ होता हो तो यानी क्या बनता है उसका अर बनता है, अर शब्द बनता है। अगर यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अ या आ हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में रू हो तो इसका क्या बनता है, यानी अर बन जाता है। ये उदाहरण देखिए, महा प्लस ऋषि, देखिए महा प्लस ऋषि, यानी अब इसका देखिए यहां पर हम जैसे पहले वाले दो उदाहरणों में देखे हैं, हा के बाद आ, बराबर है, आ आया है, और यहां पर तो यानी अ या आ के बाद रू का मेल होता हो तो हम क्या बनाएंगे, अर, सही है। तो अर बना, तो अब देखिए यानी इसमें यानी आ और रू के दोनों मेल से अर बना, तो अब यहां से आ निकल कर गया, ये ह आधा रहेगा और ये ऋषि निकला। तो देखिए यानी सॉरी ये र हलांत वाला है, आधा है, पूर्ण रूप से र नहीं है, अर यानी हलांत र है, यानी आधा र है। तो यानी देखिए म ह के अंदर अ लगाइए, ये अ को म ह, ये श, यानी यहां का र ऐसे र तो नहीं दे सकते हम, सही है। तो ये यहां पे महर्षि, यानी क्या है, यानी इस तरह से यानी ये बनता है महर्षि, या फिर आप देख सकते हैं देवर्षि या ब्रह्मश्री, यानी क्या है ये शब्द ऐसे क्या है बनते हैं रू के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या है, हम क्या है रुकते हैं, और आगे वाले जो नियम अभी के बाद बहुत सारा यानी संधि का बचा हुआ है, वो सभी का सभी हम क्या करेंगे अगले वीडियो में हम क्या है देखते हैं। तो यानी यहाँ पर जो कि संधि बताया मैंने, यानी जिसका डाउट था वो तो यानी अव्यय का जिसे कहा जाता है, जो अव्यय था, अव्यय का डाउट था वो भी आपको क्लियर किया है पहले इसमें। और अब यहाँ पर जो है संधि बताया, संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा लिखकर उसका एक उदाहरण देना है, उसके बाद उसके प्रकार लिखना है, फिर उसके प्रकारों के बाद उसमें आपको लिखना है यानी स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि प्रकार, स्वर संधि की परिभाषा, उसका उदाहरण, फिर उसके प्रकार लिखना है। प्रकार के बाद में यानी आपको क्या करना है, उनके नियमों को, दो जो नियम ये है यानी दीर्घ संधि और गुण संधि हुआ है, यानी गुण और दीर्घ संधि को आपको क्या है लिखना है, उदाहरणों के साथ ये होमवर्क कर आपको देना है। और अगर किसी को कुछ समस्या हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या ग्रुप के ऊपर आप सवाल कर सकते हो, या फिर क्या है आप यानी हमें कॉल करते हुए क्या है पूछ सकते हैं। यानी आपको जिस तरह से यानी क्या है समस्या है उसका क्या है, यानी जो कुछ भी आपको समस्या रहेगी उससे आप पूछिएगा, हम उस समस्या पर क्या है यानी जो कुछ आसान तरीके से होगा हम आपको क्या है समझाने का क्या है कार्य करेंगे। यहीं पर रुकेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।